खुदावंद की सलामती और बरकत आप सबके साथ हो। छुट्टियां अच्छे से सेलिब्रेट हो रही हैं। यस, बड़ों ने बड़ी नींद पूरी की होगी। कई बिजी होंगे, कईयों ने सही एंजॉय किया होगा छुट्टियों में। कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए पैदाइश का सहीफा, उसका 19वां बाब, उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे अपनी तरबियत के लिए। 19वां बाब पैदाइश का सहीफा, 19वां बाब, उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है, रन एंड सेव योर लाइफ। भाग, दौड़ और अपनी जान को बचा ले। आमीन। किस पे सीखेंगे आज हम? भागें और अपनी जान को बचा लें। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, यहां पर लिखा है, और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे, बायस से तरबियत हो। यहां पर मैं आपके सामने जो स्टोरी रखना चाहता हूं वो लूत की है। कौन सी स्टोरी? लूत की स्टोरी। आप सारे बखूबी इस बात से वाकिफ हैं, आप सारे बखूबी इस बात को जानते हैं, लेकिन एक नए एंगल से मैं और आप इसको आज सीखने की कोशिश करेंगे कि मुझे और आपको भागना है। मुझे और आपको क्या करना है? भागना है, और भाग कर अपनी जान बचा लेनी है, या भाग कर अपनी जान को बचाना है। अब स्टोरी क्या है? स्टोरी यह है कि सदूम और अमोरा का गुनाह जो है वो आसमान तक पहुंचा है। उनके गुनाह का शोर जो है आसमान तक पहुंचा है, और खुदा इस बात से गुस्सा करता है, खुदा इस बात से रंजीदा होता है, और खुदा फिर ये प्लान बनाता है कि वो सदूम और अमोरा को बर्बाद कर देगा। सदूम और अमोरा को बर्बाद कर देगा। और इससे पहले कि खुदा सदूम और अमोरा को बर्बाद करने का प्लान बनाता, खुदा जो है अब्राहम से मिलता है। वहां पर लिखा है कि 3 मर्द अब्राहम के पास आए और वो उनकी खिदमत करता है, वो उन्हें अच्छे से खाना खिलाता है। और फिर वहां से जब निकलते हैं सदूम और अमोरा की तरफ, तो वो अब्राहम को बताता है कि हम सदूम और अमोरा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बदी का शोर आसमान तक पहुंचा है और हम सदूम और अमोरा को बर्बाद कर देंगे। तो जब वो ये बात करते हैं तो वहां पर अब्राहम है, और अब्राहम कहता है कि क्या तू रास्तबाज को गुनहगार के साथ बर्बाद कर देगा? अगर वहां पर तुझे 50 ईमानदार मिल जाएं तो फिर भी तू बर्बाद कर देगा, फिर भी तू बर्बाद कर देगा। खुदा कहता है, अगर वहां पर 50 ईमानदार मुझे मिल जाएंगे तो मैं उसको तबाह नहीं करूंगा। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर से अब्राहम कहता है, क्या खुदा अगर वहां पर 45 मिल जाएं तो फिर भी बर्बाद कर देगा? खुदा कहता है, अगर मुझे वहां पर 45 भी मिलेंगे तो मैं सदूम और अमोरा को तबाह नहीं करूंगा। फिर 40 की बात होती है। फिर वो कहता है, मैंने खुदावंद माफ करिएगा, मैंने तुझसे दोबारा बात करने की जरूरत की, अगर 30 मिल जाएं तो फिर खुदा कहता है 30 भी मिल जाएंगे तो मैं बर्बाद। फिर 20 की बात होती है, फिर 10 की बात होती है, फिर 5 की बात होती है। कहां से गिनती शुरू हुई? 50 से गिनती शुरू हुई और कहां तक आ गई? 5 तक आ गई। लेकिन दुख की बात यह थी कि सदूम और अमोरा में 5 रास्तबाज लोग जो हैं वो भी नहीं मिलते। 5 भी रास्तबाज नहीं मिलते। और जब 5 भी रास्तबाज नहीं मिलते, वहां पर सिर्फ एक अकेला बंदा है जो लूत है। वो कौन है? लूत है। और मैं जब इसको सोच रहा था तो मैंने जो बात इसमें इस ख्याल में एक और गट की, अब्राहम का भतीजा था लूत। अब्राहम का भतीजा था लूत। और वो मैं भी सारे शहर की भी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे माइंड में ख्याल आया, और शायद वो कर भी रहा हो, सारे शहर की भी उसे फिक्र है, लेकिन वहां पर उसका भतीजा भी है, उसकी भी उसे फिक्र है। आमीन, आमीन। और यहां पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ मसीही, मुझे और आपको अपने रिलेटिव्स की भी फिक्र करनी है। आमीन।
आमीन। अपने रिश्तेदारां दी भी की करनी है, अपने रिश्तेदारां दी भी की करनी है, फिक्र करनी है। की करनी है? सानू पता चले ना कोई फलां बंदे नूं थाने लै गया तो कहने चंगा होया, चंगा सगों इंज ही मरे, चंगा सगों ਇਹਦਾ ना इस तो भी भैड़ा होना चाहिए सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ इस तो भी भैड़ा होना चाहिए ਸੀ। ਇਹ ਤੇ मारी जाए तो चंगा वे, साडी जान तो छुटेगी ਇਹਦੇ ਤੋਂ। लेकिन यहां पर खुदा लूत को या उस शहर को मारने की बात हो रही है, और अभी ये फैसला नहीं हुआ कि लूत ने बचना है या नहीं बचना। लेकिन अब्राहम कहता है कि खुदा अगर वहां पर कोई रास्तबाज होगा तो तू मार देगा सारों को। और बेसिकली वो शहर के लोगों की भी फिक्र कर रहा है, और उससे अपने भतीजे की भी फिक्र है, लूत की, उसकी फैमिली की फिक्र है। और बींगा मसीही, बींगा खुदा के लोग, मुझे और आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि मुझे और आपको अपने रिश्तेदारों को, खुदा अपने रिश्तेदारों को जो हमारे रिलेटिव हैं, मैंने और आपने उनकी फिक्र करनी है कि वो कहीं खुदा के हुजूर में हलाक ना हो जाएं। इसलिए मुझे और आपको उनके लिए शफायत करनी है, मुझे और आपको खुदा के हुजूर में उनके लिए दुआ करनी है कि खुदा इनको माफ कर दे। आमीन। देखे, मुआफ करना ना करना ये खुदा की जिम्मेदारी है, ये खुदा का फैसला है, मेरा और आपका फैसला नहीं है। लेकिन दुआ करना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। आमीन, आमीन। भतीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए मुझे और आपको क्या करनी है? दुआ करनी है। क्या करनी है? दुआ करनी है। देखें, खुदा का दिल चाहे तो वो माफ कर दे, ना चाहे तो उसकी मर्जी। लेकिन मैं और आप तो खड़े हो ना शिफायत करने के लिए। और अब्राहम यहां पर खड़ा होता है और वो शिफायत करता है। लेकिन वहां पर जो जरूरी बात, वहां पर 5 शख्स भी, वहां पर 5 जिंदगियां भी नहीं मिलती, सिर्फ लूत जो है वो मिलता है, सिर्फ लूत मिलता है। और अब लूत की वजह से खुदा कहता है कि मैं उसको और उसके पूरे घराने को क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। अब लूत, उसकी बीवी और उसकी 2 बेटियां। लेकिन खुदा ने तो यह भी कहा था कि जो तेरी बेटी ब्याही हैं, जिनकी शादियां हुई हैं, उनको भी बुला ले, उनके दमादों को भी बुला ले, सॉरी अपने दमादों को भी बुला ले, उनके शोहरों को भी बुला ले। और अगर वो भी तेरे साथ जाना चाहते तो जा सकते हैं, क्योंकि कल मैं इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दूंगा, तबाह और बर्बाद कर दूंगा। लेकिन जब लूत अपने दमादों के पास गया तो लूत की बातें जो हैं, लूत ने जब कहा कि कल ये शहर बर्बाद हो जाएगा, तो लूत की बातें उनके लिए मजाक थी। उनके लिए क्या थी? उनके लिए क्या थी? मजाक थी। कभी कभी आप देखें, हमारे लिए भी खुदा की बातें मजाक होती हैं। कभी कभी कहा जाता है यस्सु जल्द आने वाला है, यस्सु जल्द, तो हम मजाक उड़ाते हैं। हम कहते हैं हम तो कई सालों से यही सुन रहे हैं यस्सु आने वाला है। कभी कभी कहा जाता है कि हालात ठीक नहीं है, तौबा करने का वक्त है, तो असी कहने लो जी पादरी सबान या पादरी तो एक ही काम है, बस तौबा कर लो, तौबा कर लो। हाँ, या इन्होंने तो एक ही काम है, बस चर्च आइयो, चर्च आइयो। तो कभी कभी ये बातें मेरे और आपके लिए मजाक होती हैं, और लूत की बातें उसके दमादों के लिए क्या थी? मजाक थी। क्या थी? मजाक थी। और जब मजाक थी तो फिर क्या हुआ? खुदा ने फैसला किया, खुदा ने उन 2 फरिश्तों को कहा, और जब उन्होंने वहां से निकलने में देर लगाई तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है वो 2 फरिश्ते जो वहां पर गए थे, उन्होंने लूत को और उसकी बेटियों और उसकी बीवी का हाथ पकड़ा और उन्हें जल्दी कराई कि वो शहर से बाहर निकलें। और जब जल्दी कराई कि वो शहर से बाहर निकलें तो वहां पर उन्हें एक शर्त दी गई थी, और वो शर्त ये थी, अपनी जान बचाने के लिए, बुलंद आवाज में, अपनी जान बचाने, आसिफ इधर आके माइक ले लो, अपनी जान बचाने के लिए भाग, अपनी जान बचाने के लिए क्या कर? भाग। इसका मतलब है मुझे और आपको अपनी जान को बचाने के लिए क्या करना पड़ना है? क्या करना पड़ना है? भागना पड़ना है। आए रूहानी तौर पर अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए दौड़ लगाएं। आमीन, 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 आमीन। लेकिन हम में से कई बड़े सुस्त हैं, कई नहीं बल्कि ज्यादा सुस्त हैं। ज्यादा क्या है? वो ज्यादा कहते हैं वो बस सुते रहो, दुआ कर लिए, हुण बार बार दुआ ही करनी है। लेकिन बाइबल कह रही है कि अपनी जान को बचाने के लिए क्या कर? भाग। अपनी जान को बचाने के लिए मुझे और आपको भागना पड़ेगा। याद रखिए, तो भागना कौन सा है? रूहानी तौर पर मुझे और आपको अपनी दुआओं की रफ्तार जो है वो तेज करनी पड़ेगी। मुझे और आपको बाइबल रीडिंग की, बाइबल पढ़ने की रफ्तार जो है वो तेज करनी पड़ेगी। चर्च आने की रफ्तार जो है वो तेज करनी पड़ेगी। आमीन, आमीन। लेकिन आप देखें, हम सुस्ती के साथ चर्च आते हैं,
कैसे आते हैं? सुस्ती लेकिन यहां पर बाइबल कह रही है अपनी जान बचाने के लिए क्या कर? भाग। भाग। और खुदा का कलाम आज मुझे और आपको भी कह रहा है अपनी जान बचाने के लिए क्या कर? भाग। याद रखिए उस वक्त में सदूम और अमूरा बर्बाद होने को थे, अब खुदा दुनिया को बर्बाद करने को है। हमें नहीं पता कब बर्बादी आएगी, हमें नहीं पता कि कब क़यामत होगी, हमें नहीं पता कब आखिर दिन होगा, लेकिन यह आखिर जमाना है। किसी भी वक्त यीशु मसीह आ सकता है और यीशु मसीह के आने से पहले मुझे और आपको भागना पड़ेगा। और इनकी मंजिल थी कि इन्होंने पहाड़ पर जाना है, इनको कहा गया कि उस पहाड़ पर चले जाओ, और मुझे और आपको कहा जा रहा है कि हमारी मंजिल आसमान है और आसमान तक जाने के लिए मुझे और आपको भागना पड़ेगा। आमीन 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 आमीन। आमीन। और अक्सर हम इस गीत को भी गाते होते थे, रब दे पहाड़ उते कौन चढ़ेगा, अपने हथानु जड़ा साफ करेगा। जिसके हाथ साफ होंगे वो खुदा के पहाड़ पर चढ़ जाएगा, वो रब दे पहाड़ पे चढ़ेगा। और आए रब के पहाड़ पर चढ़ने के लिए, खुदा के कोई मुकद्दस पर जाने के लिए आए दौड़ लगाना शुरू करें। आमीन आमीन आमीन। क्या करना शुरू करें? दौड़ लगाएं। क्या करना शुरू करें? दौड़ लगाएं। अपनी जान बचाने के लिए भाग। अपनी जान बचाने के लिए भाग। अपने साथ वाले को कहें अपनी जान बचाने के लिए भागिए। अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो याद रखो जिन्ना दुनियावी तौर पे जान बचाने वास्ते भजदे हो ना, मैं अभी कहता हूं यहां पर आग लग जाए तो असं भाजांगे, यहां पर आग लग जाए हम भाग जाएंगे। घर में आग लगी हो तो असं कहने भजो, फिर जिधरों जिधरों रास्ता मिलता है उधर उधर भजीदा है। हाँ, जहां जहां से रास्ता मिलता है वहां वहां से भाग जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल कह रही है अपनी जान बचाने के लिए भाग। तो मैं और आप इसको जब रूहानी मीनिंग्स में देखेंगे तो याद रखिए दुनिया के अंदर गुनाह है, और जब जब मुझे और आपको लगे कि ये जगह गुनाह भरी है, मुझे और आपको वहां से भागना है, मुझे और आपको वहां से भागना है, मुझे और आपको गुनाह से भागना है, मुझे और आपको नफरत करने से भागना है, मुझे और आपको बुरे कामों से भागना है, और मुझे और आपको ऐसी जगह पर चले जाना है जहां पर खुदा मौजूद है। रब दे पहाड़ उते कौन चढ़े? रब दे पहाड़ उते कौन चढ़े? कभी कभी गुनाह हमारे पास होता है और हम सुस्ती के साथ उसके पास खड़े होते हैं, फिर कहने आओ पता ही नहीं चले गुनाह हो गया है, फिर कहने आ पता ही क्यों पता नहीं चला आपको पता चला है लेकिन आपका दिल वहां से नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब जब आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द गुनाह आपके बड़े पास है तो वहां से दौड़ लगाकर किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर खुदा की प्रेजेंस हो। और जब मैं और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो मैं और आप बथेरे गुनाहों से बचे रहेंगे। आमीन। हम क्यों गुनाहों पर गालिब नहीं आ पाते? क्योंकि उतने हम ताकतवर नहीं होते रूहानी तौर पर, जितना ज्यादा हम गुनाहों में रहना शुरू कर, जितने हमने दोस्त बनाए होते हैं दुनियावी और हम उनमें रहते हैं, फिर वो तो हमारे जैसे नहीं होते, लेकिन हम उनके साथ मिलकर गुनाह करते हैं, हम उनके साथ मिलकर गुनाह करते। लेकिन बाइबल आज क्या कह रही है? अपनी जान को बचाने के लिए क्या करे? भाग। अपनी जान बचाने के लिए भाग। और भागते हुए शर्त क्या है? भागते हुए मुझे और आपको जो काम करना है वो ये करना है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना। आमीन 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 आमीन। बाइबल कह रही है अपनी जान बचाने को क्या करे? भाग। और जब भाग रहा हो तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप देखें, हम जब यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे देते हैं, तो हम बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते हैं, बार बार पीछे मुड़ के। और पीछे मुड़ के क्या देखते हैं? पुरानी जिंदगी को। पुरानी जिंदगी में क्या देखते हैं? उसमें कितने अच्छा माहौल था, उसमें कितने मजे थे, उसमें कितना एंजॉयमेंट था, उसमें कितने हम जश्न मनाते थे, हम पार्टीज करते थे, हम डांस करते थे, हम पता नहीं क्या क्या करते थे। तो जब हम मसीह के पास आ जाते हैं तो हमें पिछली जिंदगी याद आती है। कौन सी जिंदगी याद आती है? पिछली जिंदगी। कौन सी जिंदगी? पिछली जिंदगी। क्यों पिछली जिंदगी याद आती है? क्योंकि पहला असी झूठ भी बोलने से, असी चोरियां शिकारियां जो कुछ भी हुंदा कर लेने हाँ। तो जब यीशु के पास आते हैं तो फिर कलाम में से हम सीखते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना, लेकिन फिर हमें याद आता ओहो वो पहले मजा था, पहले हम सारी चीजें मजे के साथ कर लेते थे, पहले हम
हम नाचते थे, झूमते थे, हम गाने गाते थे, गाने सुनते थे, हम फिल्में देखते थे। अब पादरियों ने वो सारी बंद करवा दी हैं। अब खुदा ने वो सारी बंद करवा दी हैं। और जब ये बातें होती हैं तो हमें पीछे को याद आता है और फिर हम पीछे मुड़कर देखते हैं। लेकिन बाइबल कहती है अपनी जान बचाने को भाग, और जब तू भाग रहा हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। बुलंद आवाज में, पीछे मुड़कर ना देख। मुझे और आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब एक दफा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जब एक दफा यीशु मसीह को जिंदगी दे दी है, तो फिर मुझे और आपको मुकम्मल तौर पर मरते दम तक यीशु मसीह के रहना है। आमीन 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 आमीन। फिर ऐ नहीं कहना है कि देखो यीशु हुण जरा मैनू इन्हां नूं जरा मैनेज कर लेंदे। हाँ, फिर ऐ नहीं कहना कि मैं तुहानूं दसना वा जरा। हाँ, जब एक दफा यीशु के हैं तो फिर मैं और आप चर्च में भी यीशु के हैं, फिर मैं और आप गली में भी यीशु के हैं, फिर मैं और आप घर में भी यीशु के हैं, फिर मैं और आप शादियों पर भी यीशु के हैं, फिर मैं और आप काम पर भी यीशु के हैं, फिर मैं और आप स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में भी यीशु मसीह के हैं। मैं और आप जहां मर्जी चले जाएं, मैं और आप वहां पर यीशु ही के होंगे। आमीन। लेकिन हुण मैं क्यों इन्नियां लंबियां गल्लां कीतियां ने? क्योंकि असीं चर्च यीशु दे होने आ ते गली 'च दोस्त आए, गली 'ਚ ते घर 'ਚ उथे भी अपनी मर्जी, ते किते शादी ते तुर जाइए उथे ते बहुत अपनी मर्जियां हैं उथे ते। और फिर बहाने क्या होते हैं? बहाने ये होते हैं मैं वहां पर इसलिए नाचता रहा, मैं वहां पर इसलिए झूमता रहा कि किते आए ना कहन पुप्पो नूं खुशी नहीं है, किते आए ना कहन पुप्पो नूं, किते आए ना कहन कि मामी आई सी तो उन्होंने तो चाह ही कोई नहीं सी उन्होंने। और हम इस बात को करते हुए वहां पर फिर खुदा के खिलाफ जाते हैं, वहां पर खुदा की मुखालफत करते हैं, वहां पर फिर खुदा की मुखालफत करते हैं, खुदा के खिलाफ खड़े होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप और मैं जहां मर्जी चले जाएं, मैं और आप यीशु मसीह ही के हैं। आमीन आमीन। और हर तरह की जगह पर मैंने और आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप में से कितने हैं जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं? यस, मान लो अच्छी गल है, मैं तुहानू मिसाला दवांगा। यस, हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं। हमें बार बार पुरानी जिंदगी याद आती है, हमें बार बार पुरानी जिंदगी याद आती है। हम ज्यादा हिस्सा ऐसा है कि हमने एक पांव आगे रखा हुआ है और एक पीछे है, और हम दोनों जगह पर खड़े हैं। हम कहां पर खड़े हैं? दोनों जगह। हम खुदा के भी हैं और शैतान के भी हैं। पिछली जिंदगी जो है उसको भी हम नहीं छोड़ पाए, उसको भी हम छोड़ नहीं पाए। और आप देखें पीछे मुड़कर देखना क्या है। मैं आपको पहले तो वावा हम बचा बचो लेते थे, हमारे फायदे हो जाते थे, हमारे फायदे मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें हम कमिटमेंट करते हैं। कभी कभी हम बड़े चाह के साथ कार्ड बनवाते हैं चर्च के, और जब कार्ड बनवाते हैं तो हम कहते हैं हम दया की पूरा साल देंगे, हम दया की पूरा साल देंगे। पहले महीने देने, अगले महीने थोड़े हालात तो तंग होंगे ने, तो फिर कहने ओहो ये जो चर्च दे रहे हैं एदा ही कर लेने एदा सी, और फिर हम वो करना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है? हमने पीछे मुड़कर देखा है, हमने क्या किया है पीछे। लेकिन बाइबल आज मुझे और आपको क्या सिखा रही है? जान बचाने के लिए क्या कर? भाग। और भागते हुए पीछे मुड़कर ना देख। फिर पुरानियां गल्लां नहीं सोचनियां, फिर आगे ही को जाना है। फिर यीशु की सलीब सामने हो, फिर आसमान सामने हो, फिर यीशु सामने हो, फिर बाइबल सामने हो, और मुझे और आपको कलाम को सामने रखते हुए मुसलसल दौड़ते चले जाना है। अंजाम की परवाह नहीं करनी कि अंजाम क्या होगा, हालात कैसे चलेंगे, घर कैसे चलेगा। याद रखिए जो घर का मालिक है वो सब कुछ आपके लिए बेहतर कर देगा। उसे पता है कि घर कैसे चलाना है, इसलिए उस पर निगाहें लगाएं और दौड़ते चले जाएं। आमीन 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 आमीन। पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। आप देखिए हमें पीछे मुड़कर कितना याद आता है। असी यीशु ਨੂੰ कबूल करन तो पहला भी लड़ाइयां कर रहे सां, यीशु ਨੂੰ कबूल करन तो बाद भी। तेरा मतलब की है? असी बार बार की कर रहे हैं? पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पीछे मुड़कर। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? पीछे मुड़कर नहीं देखना। हम पहले लड़ाइयां करते थे, अब नहीं करेंगे, ये आगे को भागना है।
लेकिन अगर मैं और आप बार बार यीशु के पास आकर फिर जाकर लड़ाइयां करते हैं, मैंने और आपने झूठ छोड़ दिया और फिर आकर झूठ बोलते हैं, तो इसका मतलब है हम पीछे को जा रहे हैं। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको क्या कह रही है? बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको कह रही है कि अपनी जान बचाने के लिए क्या कर, भाग, और भागते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखना। और फिर बाइबल मुकद्दस ये भी कह रही है, जब पीछे मुड़कर नहीं देखना तो आगे लिखा है, और ना कहीं मैदान में ठहरना, ना कहीं गुनाह में ठहरना, मैदान में रस्ते जो रुकना भी नहीं है। अच्छा, है भी मजे वाली गल है कि रस्ते जो रुकना, जो यस्सू ने एक दफा जिंदगी दे देनी है तो फिर मुसलसल यस्सू के नाल ही रहना है, ब्रेक नहीं लाते रहना, बार बार ब्रेक। मैं इस पर गौर कर रहा था और मैं इस तरह से आपको कहना चाहता हूं कि स्पिरिचुअली आए, ब्रेकों फेल हो, ब्रेकों फेल हो, दुआ करनी है तो करनी है, आमीन, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी है, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, चर्च आना है तो आना है, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, खुदा ਨੂੰ कुछ देना है तो देना है, ब्रेक नहीं लगनी ये नहीं कभी दे दिता कभी नहीं, देना तो देना है, आमीन। आमीन, चर्च आना है तो आना है, आमीन, आमीन, ब्रेक नहीं लगनी, बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी है, ब्रेक नहीं लगनी, दुआ करनी है तो करनी है, ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। चाहिए। और इसलिए बाइबल कह रही है कि मैदान में ना ठहरना। जब मैं और आप एक दफा मसीह में चल पड़े, जब एक दफा खुदा मुझे और आपको अपना रास्ता दिखा दे, तो फिर मुझे और आपको मरते दम तक मुसलसल चलते चले जाना है। आमीन, हमारी दुआओं में ब्रेकें नहीं आनी चाहिए, हमारी बाइबल रीडिंग में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए। और याद रखिए, जिनकी दुआएं मुस्तकिल मिजाजी के साथ होती हैं, उनकी जिंदगी के अंदर मोर्चे जो हैं वो भी मुस्तकिल मिजाजी के साथ होते हैं। आमीन, आमीन, जेड़े दुआवां मुसलसल करते ने, उन्हां दी जिंदगियां च मोर्चे भी मुसलसल ही होंदे रहंदे ने। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, ते जेड़े दुआवां कदी कदी करते ने, उन्हां दी जिंदगी च मोर्चे भी कदी कदी होंदे ने, मोर्चे भी। इसलिए की करना है? मुसलसल दुआएं करनी है। मैं और आप जब रेगुलर रूटीन के साथ दुआएं करेंगे, तो खुदा रूटीन के साथ हमारी जिंदगी में मोर्चे करेगा। आमीन, 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 जब मैं और आप रूटीन के साथ खुदा के साथ चलेंगे, जब मैं और आप रूटीन के साथ, कोई भी रूटीन है, वो चर्च आने की रूटीन है, वो खिदमत करने की रूटीन है, वो विजिटेशन की रूटीन है, वो बाइबल पढ़ने की रूटीन है, वो दुआएं करने की रूटीन है, वो कोई भी काम करने की रूटीन है, जब मैं और आप मुसलसल उसको करते चले जाएंगे, तो मैं और आप मुसलसल उससे बरकतें पाते चले जाएंगे। आमीन। आप देखिए, आप एक नौकरी पर जाते हैं, तो जब आप और मैं मुसलसल नौकरी पर जाते हैं, तो फिर पूरी तनख्वाह मिलती है। केड़ी तनख्वाह? पूरी तरह। तो जो असं छुट्टियां कर करके जाने हैं, तो फिर क्या होता है? फिर कट के मिलती है। की मिलती है? काट के। तेरा मतलब है, जब मैं और आप दुआओं में भी ब्रेक लगाएंगे, जब मैं और आप बाइबल रीडिंग में भी ब्रेक लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला निकाल दें कि दिल करेगा तो दुआ कर लेंगे, नहीं करेगा तो नहीं, या तवार के तवार इबादत करनी है, या बुध के बुध इबादत करनी है, या कभी कभी इबादत करनी है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, वो कभी कभी इबादत करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है पीछे मुड़कर नहीं देखना और मैदान में ठहरना, मुसलसल चलते चले जाना है। आमीन, 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 मुसलसल। और याद है आपको, हमने सीखा हुआ है, खुदा दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है। आमीन, आमीन। और खुदा चलने वालों के साथ चलता है, लेकिन खुदा बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है खुदा वेला खुदा, जो कुछ नहीं करना चाहते खुदा उनके साथ नहीं बैठेगा। हाँ, खुदा हर बंदे से मोहब्बत करता है, हर बंदे के साथ रहता है, लेकिन वो कहे ना, खुदा मैं कुछ भी नहीं करना, बस तू भी मेरे को आके वेला ही बह रहा है, मैं भी वेला तू भी वेला, तो खुदा नहीं बेगा। खुदा कहेगा पुत्र के हाथ पांव हिला, मैं तेन बरकत देवां। हाँ। दुआवां च हाथ पैर हिलाओ, बाइबल पढ़न च, चर्च आण च, कुछ करांगे तो बरकत मिलेगी ना। और इसलिए यहां पर बाइबल कह रही है कि तुम मैदान में ना ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू क्या हो जाए, हलाक हो जाए। और जब बाइबल कह रही है कि तू पीछे मुड़कर ना देखना, तो आपको पता है किसने पीछे मुड़कर देखा? लूत की बीवी ने क्या किया? पीछे मुड़कर देखा। और जब पीछे मुड़कर ना देखने की बात हुई है, तो मुझे और आपको जब खुदा कह रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो फिर मुझे और आपको मुसलसल आगे को देखना है। क्या करना है? आगे को देखना। और जितने पीछे को मुड़कर देखेंगे वो नमक का सतून होंगे।
बाइबल मुकद्दस कहती है उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और अब देखें वजह हो सकती है हुण असीं कदी कदी कहने ना वेखो वजह सी ये जरूरी सी पिछे जाना जरूरी सी। असीं यही कहने ना लड़ाई जरूरी सी लड़ाई की सी जरूरी सी। जरूरी सी हुण देखो लूत की बीवी को भी जरूरी गल हो सकती है की वाला जरूरी गल देखियो उसका घर था वहां पर और उसे याद आ गया हो मैं तो वहां पर वो बोल आई उसे ले ही आती तो अच्छा था या शायद उसे याद आ गया हो मेरी बेटियां उधर रह गई हैं मेरी बेटियां उधर रह गई हैं मेरे दामाद उधर रह गए हैं और शायद उसने उनको देखने के लिए पीछे मुड़ी वो और जब वो पीछे मुड़ी तो खुदा ने कहा था पीछे मुड़कर ना देखना लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा। बेशक यहां पर जेन्युइन वजह है उसकी बेटियां थी वहां पर उसके दामाद थे वहां पर उनको बेशक उसने देखा लेकिन उसके बावजूद खुदा ने मना किया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना और उसने उसकी नाफरमानी की और वो नमक का सतून बन गई। आज हमारे पास भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं पीछे मुड़कर देखने की यह भी वजह हो सकती है। मैं अक्सर मुंडिया नूं इत्थे यही कहंदा रहना वा यार अच्छा है कि ना लड़ाई करिए अच्छा है ना लड़ाई करिए पिछे वाली जिंदगी च अच्छा है कि ना जाइए। आमीन 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 आमीन। लोग तो बड़ा तंग करते हैं लोग तो कहते हैं लड़ाई होएगी तो फिर यही सिद्धि होना है उंज लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है अच्छा है कि मैं और आप पीछे की वाली जिंदगी में ना जाए अच्छा है प्यार मोहब्बत नहीं मामले सारे हल करो। आमीन 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 आमीन। कदी कदी लोग तुहानू मजबूर करनगे कि तुसीं पिछे जाओ कदी कदी लोग तुहानू मजबूर करनगे कि आप कहां पर जाएं पीछे जाएं आप पीछे मुड़कर देखें लेकिन जितने पीछे मुड़कर देखेंगे वो नमक का सतून होंगे। आमीन। कदी कदी यही चले जाने हैं पीछे कदी कदी बल्कि बार बार चले जाने हैं बहुत मर्तबा चले जाने हैं लेकिन आज खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना जितने पीछे मुड़कर देखेंगे वो नमक का सतून होंगे। अगर आप में से कोई नमक का सतून बनना चाहता है तो वो लाजम पीछे मुड़ मुड़ कर देखे। उसने खुदावंद को कबूल कर लिया है तो अब आपका फिर दिल करता है कि वापस जाकर लड़ाइयां करके आवा जरा हिसाब सीधे करके आवा तो जाओ 100 दफा जाओ कोई मसला नहीं है लेकिन एंड पता क्या होगा आप नमक के सतून होंगे आप इबरत का निशान होंगे आप बरकत की जगह पर नहीं जा पाएंगे आप खुदा के पहाड़ पर नहीं पहुंच पाएंगे आप शायद आसमान पर ना जा पाए। जो बार बार पीछे मुड़कर देखेंगे वो बरकत में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए मुझे और आपको मुसलसल आगे को बढ़ना है। आमीन 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 आमीन। अच्छा तेन मैं भी एक गल दसदा पीछे मुड़कर देखना जब आप कोई गुनाह छोड़कर आ गए ना तो उन्हें भुल जाओ बार बार उन्हें याद नहीं करते रहना कि मैं भी गुनाह किया यह भी गुनाह किया सी। हाँ उसकी माफी मंगो खुदा को उसके लिए डीपली तौबा करें उसके लिए खुदावंद के हुजूर में आंसू बहाएं रोजे रखें चिल्लाएं गिड़गिड़ाएं खुदा के हुजूर में लेकिन बार बार उस गुनाह को याद ही नहीं करते रहना कि ये गुनाह हले भी है। वे हमारी जिंदगी में गुनाह थे लेकिन यीशु मसीह के खून के वसीला से धुल गए हैं। आमीन। जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सलीब पर जान दे दी तो मेरे और आपके सारे गुनाह उसने धो दिए सारे गुनाहों की मुझे और आपको माफी मिल गई है। अब मुझे और आपको दोबारा गुनाह नहीं करना। यीशु मसीह यही तो कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए दोबारा गुनाह ना कर बस अब दोबारा गुनाह नहीं करना दोबारा गुनाह नहीं करना और आगे को बढ़ते चले जाना है। बाइबल कह रही है अपनी जान बचाने को भाग तेरे गुनाह माफ हो गए ने अब तुझे आसमान मंजिल दे दी गई है अब उसकी तरफ दौड़ लगा दे और पीछे मुड़कर ना देख अब दोबारा गुनाह नहीं ना कर। मैं दो और मिसालें आपको देना चाहता हूं पीछे मुड़कर देखने के ताल्लुक से। अब्राहम को खुदा निकाल कर लाया था अब्राहम को खुदा निकाल कर लाया आप सारों को पता है ना निकाल कर लाया था और खुदा ने कहा था कि उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा या मैं तुझे दूंगा उस मुल्क में चला जा। और जब उसे कहा गया तो वो निकल आया खुदावंद के कहने के मुताबिक और जब वो निकल आया और यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं अगर खुदा तानू कि तो काढ़ ले आया है ना तो एवं भज भज के हुण उत्थे ना जाओ। आमीन 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 आमीन। और मैं आपको बताता चला जाऊं जब मैं और आप ऐसा करते हैं कि खुदा मुझे और आपको किसी जिल्लत वाली जिंदगी से निकाल लाया है तो फिर ही उथे जाके गंद अपने सिर ते पाने आ ना तो मैं और आप खुदा की कुदरत के कामों का ना शुक्रापन करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं इग्नोर करते हैं।
खुदा को वो बड़ा काम जिसमें वो मुझे और आपको गुनाह से निकाल लाया, तो ही फिर वापस होते चले गए, तो खुदा को कितना अजीब लगता होगा कि यार मैं तेन कड़ के लिया, तो फिर तेन पीछे याद आती पी, फिर तू भज भज के पीछे जाना पे। और जब अब बात हो रही थी कि अब्राहम को खुदा निकाल लाया, और जब अब्राहम को खुदा निकाल लाया तो इसहाक पैदा हो, और इसहाक बड़ा हुआ। अब उसकी शादी की बात आ गई, और जब उसकी शादी की बात आ गई तो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश 26वां बाब जब मैं और आप देखते हैं, 24वां बाब, तो यहां पर उसके लिए रिश्ते की बात हो रही है, उसके लिए लड़की ढूंढने की बात हो रही है, बीवी ढूंढने की बात हो रही है। और अब्राहम कहता है कि मेरे रिश्तेदारों में जा, अपने नौकर से कसम लेता है, अपने नौकर से कसम लेता है कि मेरे रिश्तेदारों में से मेरे बेटे के लिए बीवी लेकर आना, मेरे बेटे के लिए बीवी लेकर आना। और वो कसम लेता है अपने नौकर से, और नौकर से जब कसम लेता है तो नौकर कहता है अगर वो अपनी बेटियों में से किसी को मेरे साथ ना भेजें, तो अब्राहम कहता है तू मेरी कसम से आजाद हुआ, लेकिन तू वहां पर जाना और वहां से मेरे बेटे के लिए बेटी बीवी लेकर आना। तो इसका मतलब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर मतलब क्या है, यहां पर बात क्या है, अब्राहम खुद वहां पर नहीं जा रहा, वो पीछे जो रह गए हैं वहां से आगे लाने की बात कर रहा है। आमीन, आमीन। और यहां पर मैं और आप क्या सीखें, असी पीछे नहीं जाना, लेकिन जेडे पिछे ने उन्होंने अगे लैके आना में। आमीन, 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 आमीन। हम क्या करते हैं, हम मसीह को कबूल कर लेते हैं, हम अच्छे भले चर्च आ रहे होते हैं, हम अच्छा भला खुदा के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन फिर पुराने दोस्त आंदे ने, पुरानी यारियां याद आंदियां ने, या पुराने यार दा वो साडा नंबर की तो लै गए सानू कॉल कर दिंदा है, तो असीं फिर चंगे भले जेडे बच्चे हुंदे आ फिर पुराने यार दे नाल बहाल हो जाते हैं, फिर पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन यहां पर अब्राहम कहता है कि तू खबरदार, यहां पर बड़ी खूबसूरत आयत है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। अब्राहम जो वहां पर करता है 24वां बाब उसकी 6ठी आयत, यहां पर लिखा है तब अब्राहम ने उससे कहा खबरदार तू मेरे बेटे को वहां हरगिज ना ले जाना। वाह, आए अपने आप को कहें मैं हरगिज पुरानी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज पुरानी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगा। और याद रखिए कईयों की जिंदगी से ये पुरानी तस्वीरें नहीं निकल रही, इसलिए वो बरकत में आगे नहीं बढ़ रहे। वो रस्मी तौर पर दुआएं करते हुए, रस्मी तौर पर खुदा के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी बरकतें जो हैं वो अभी भी रुकी हुई हैं, क्योंकि वो बार बार पीछे को चले जाते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है कि मुझे और आपको हरगिज पीछे की जिंदगी में नहीं जाना, पीछे की जिंदगी में नहीं जाना। और इस वक्त में खुदा मुझे एक बोझ दे रहा है, अनमोल बाजी अपने लिए दुआ करे, अनमोल बाजी अपने लिए दुआ करे कि हमें हरगिज पीछे की जिंदगी को नहीं जाना। वो कोई भी मामले हो सकते हैं, वो किसी तरह की भी बातें हो सकती हैं जिनमें मैं और आप पीछे चले जाते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है मेरे बेटे को हरगिज पीछे ना लेकर जाना। और यहां पर मैंने और आपने सीखना है, ना मैंने पीछे जाना है और ना मैंने अपने घर के किसी फर्द को पीछे जाने देना है, आमीन। बल्कि जेडे पीछे रह गए ने उन्होंने सारे अगे लैके आना है। आमीन, आमीन। अगर मैंने खुदा को कबूल कर लिया है तो मेरा बाप पीछे रह गया है, तो मुझे अपने बाप को आगे लेकर आना है कि वो भी खुदावंद को कबूल कर ले। मेरा भाई जो पीछे रह गया है मैंने उसे भी आगे लेकर आना है कि वो भी खुदावंद को कबूल कर ले। मेरी बहन जो पीछे रह गई है उसको भी आगे लेकर आना है कि वो भी खुदावंद को कबूल कर ले, ना कि मैं अच्छा भला खुदा को कबूल करके मेरी बहन मेरा भाई जो दुनियावी है उसके पास पीछे को जाऊं और वो जो दुनियादारी की जिंदगी गुजार रहे हैं हम उनके साथ जाकर जिंदगी गुजारें। लेकिन बहुत सारे हम ऐसे करते हैं। हुण देखो भैणां छड़ियां छुड़ी जांदियां ने, भैणां दे फिर प्रोग्राम किहो जिहे हुंदे ने, नच्चण टप्पण वाले असीं उन्हां दे नाल जाके नच्चने टप्पने। इहदा मतलब है उन्हां नूं अगे नहीं लै के आए बल्कि असीं उत्थे तुर गए हैं। और यहां पर अब्राहम क्या कह रहा है, हरगिज़ मेरा बेटा वहां पर नहीं जाएगा। आमीन। ਇਹਦਾ मतलब है पिछों की अगे आ सकता वे, लेकिन जेडे अगे वाले ने वो पीछे ना जान। आमीन, 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 आमीन। हम यीशु के पास आकर दोबारा शैतान के हाथों में
ना जाएं, बल्कि जो शैतान के हाथों में है उन्हें खुदावंद के पास ले आए, उन्हें खुदावंद के हाथों में ले आए। ये क्रिश्चियन लाइफ है, ये स्पिरिचुअल लाइफ है। हरगिज़ मेरे बेटे को, खबरदार तू हरगिज़ मेरे बेटे को पीछे ना लेकर जाना, वहां पर ना लेकर जाना जहां से मैं निकल कर आया हूं। हम जहां से निकल कर आए हैं वहां पर मुझे और आपको दोबारा नहीं जाना, बल्कि अब मसीह के हो गए हैं तो मसीह के होकर मरते दम तक मसीह के साथ जिंदगी बसर करनी है। आमीन 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 आमीन। आमीन। याद रखिए, बड़ी मुश्किलें आएंगी, बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़ी तकलीफें होंगी, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी यही पीछे नहीं जाना। जेड़े गल्लां करदे ने करन दो, जेड़े जिन्हां तुहानू तंग कर मारिया होया उन्हां नू कर लैन दो, जिन्हां तुहानू खपा मारिया होया है उन्हां नू कर लैन दो, लेकिन हम पीछे नहीं जाएंगे। आमीन आमीन। किसी की वजह तो ही को पीछे जाइए, हम उनको आगे लेकर आएंगे या हम किसी को भेजेंगे कि उनको आगे लेकर आ जाओ। और यहां पर अब्राहम इसहाक को पीछे नहीं भेजता, लेकिन यहां पर आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि इसहाक की बीवी रिबका, और रिबका से फिर आगे दो बच्चे पैदा होते हैं, ईसाऊ और याकूब। ईसाऊ और याकूब। अब अब्राहम, क्योंकि उसे याद था कि खुदा मुझे वहां से निकालना है और मुझे पीछे नहीं जाना, और अब रिबका जो है वो भूल गई। रिबका क्या किया उसने? भूल गई। और जब भूल गई तो मैं अभी ये नहीं बात करना चाहता कि मामा लड़ाई भी करवा दिया ने, ठीक है, ये बात से किसी वेले गल करांगे। हाँ, वो छोड़ दें। अब लड़ाई इतनी की बढ़ गई कि ईसाऊ कह रहा है कि मेरा बाप कब मरेगा और मैं अपने भाई याकूब को मार दूंगा। और जब ये बात रिबका को पता चलती है, मां को पता चलती है, तो वो कहती है तू अपने मामू लाबन और अपने नाना बैतुएल के पास चला जा। अब्राहम कहता है ओथे, और रिबका कहती है कि वहां पर। और सुने फिर यहां पर क्या हुआ, वो वहां पर चला जाता है, फिर उसे वहां पर लड़की पसंद आती है, फिर उसे वहां पर और लड़की पसंद आती है, तो फिर कहता है मैं इस लड़की की खातिर 7 साल मुलाजम बनूंगा यहां पर। फिर धोखा हो जाता है, फिर अगले 7 साल। और जहां पर खुदा ने मना किया था कि पीछे मुड़कर नहीं जाना या पीछे नहीं जाना, जब वो वहां पर गया और 14 साल वहां पर गुलाम बन गया, नौकर बन गया, मुलाजम बन गया। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं और आप जहां से आगे हैं, जब वहां पर दोबारा जाएंगे तो वहां पर गुलामी करनी पड़ेगी। शैतान दे गुलाम होवांगे, शैतान दे थोड़ी सानू कट के लिया है ना। तो जब मैं और आप दोबारा जाकर गुनाह करेंगे तो मैं और आप दोबारा से जाकर शैतान के गुलाम होंगे, और पता नहीं फिर कितने साल गुलामी करनी पड़े, फिर पता नहीं कितने साल गुलामी। याकूब तो 14 साल करता है, याकूब तो 14 साल करता है, और वजह की बनती है लड़की एक राखल, बस। और उसी के चक्कर में 14 साल गुलामी के गुजर जाते हैं। और वहां पर 14 साल वो वहां पर मुलाजम होता है, नौकर होता है, वहां पर खिदमत करता है अपने मामू की। क्यों? क्योंकि जहां पर नहीं जाना था वहां पर वो चला गया पीछे मुड़कर। और चर्च, आज मैं और आप इस बात को समझ लें कि अगर खुदा मुझे और आपको कहीं से निकाल लाया है, गुनाहों की दलदल से निकाल लाया है, तो अब दोबारा मुझे दलदल में वापस नहीं जाना, बल्कि अब जो एक खूबसूरत जगह मुझे और आपको खुदा ने दी है वो मुश्किल हो सकती है, वहां पर कुर्बानियां हो सकती हैं, वहां पर बहुत कुछ बर्दाश्त करना हो सकता है, लेकिन मुझे और आपको नई जगह जो खुदा ने मुझे और आपको दी है वहीं पर रहना है और सदा खुदा के कलाम को पूरा करते चले जाना है, सदा उसकी मर्जी को पूरा करते चले जाना है, सदा खुदावंद अपने खुदा को ऊंचा और सर बुलंद करते चले जाना है। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और आज की बातें याद करिए, अपनी जान बचाने के लिए बुलंद आवाज में, अपनी जान बचाने के लिए भाग। और जब भाग रहे हो तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, रास्ते से ब्रेक भी नहीं लाना। और कहां पर जाना है? उस पहाड़ को जो खुदा दिखा रहा है उस पर चले जाना है, ताकि मैं और आप हलाक ना हो। और जितने पीछे मुड़कर देखेंगे, या तो वो नमक का सतून होंगे और या वो गुलामियां करेंगे, और मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मैं पिछले दिनों इस पर गौर कर रहा था, और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखें याकूब तो बच गया। पता क्यों बच गया? 14 साल गुलामी के बाद, हालांकि 14 साल तो सीधे सीधे गुलामी की ना,
नौकर बना रहा, और उसके बाद जब उसने निकलना था तो वो डील जो होती है उसका भी टाइम पीरियड है, मैं वो नहीं बता रहा, मैं नहीं बता। वो अब 6 महीने का, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का है, जिसमें उसकी मामू के साथ उसका कमिटमेंट होती है कि तू तेरे बच्चे ये वाले, तो वो वाला टाइम पीरियड नहीं मैं बता रहा, लेकिन 14 साल सीधे सीधे, 14 साल सीधे सीधे। तो अब बात क्या थी, यहां तो वो नमक का सतून होते हैं और यहां वो क्या करते हैं, गुलामी करते हैं। और अब जो मेन बात मैं बताने जा रहा था वो ये थी कि अब यकूब क्यों बच गया। यकूब, उसके बाप के साथ वादा था, उसके दादा के साथ वादा था, अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया हुआ था कि मैं तेरी नस्ल को बाबरकत करूंगा। तो इसीलिए इसकी जान 14 साल गुलामी करने के बाद, नौकर बनने के बाद छूट गई। तो हुण 1 मिनट आस्ते सोचो, साडे प्यो दे नाल केड़ा वादा खुदा दा, सोचें जरा 1 मिनट के लिए सोचें। शायद हम में से बहुत सारों के बाप तो खुदा के साथ चलते ही नहीं है। तेरा मतलब है असी गुलामी से जावांगे ते असी छोट नहीं पावांगे। यकूब तो गुलामी में गया और उसके बाप दादा की वजह से खुदा उसे निकाल लाया, खुदा उसे निकाल है। और अब हमारे तो बाप दादा के साथ कौन सा वादा है, ये जरा सोचें। ऐसे लिए आओ पीछे मुड़ के नहीं देखना, आमीन। क्योंकि हमारे बाप दादों के साथ शायद कोई वादा नहीं है, शायद कोई वादा ना मिले, क्योंकि हमारे बाप दादा तो शायद खुदा के साथ सही चाल ही नहीं रहे, वो नामी मसीही हैं, इसलिए उनके साथ शायद कोई ऐसा वादा नहीं है। कईयों के हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वादा बिल्कुल ही नहीं है, हो भी सकता है कईयों के साथ, लेकिन बहुत सारों के साथ वादा नहीं है। और जब वादा नहीं है तो फिर मुझे और आप ही को आगे लेकर चलना है, मुझे और आप ही को आगे बढ़ना है, और पीछे मुड़कर नहीं देख, अपनी जान बचाने को भाग, पीछे मुड़कर ना देख, मैदान में और उस पहाड़ की तरफ जाना है जो खुदा दिखाएगा, ताकि मैं और आप हलाक ना हो। आए अपनी आंखें बंद करें और मैं और आप आज के कलाम के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया। खुदावंद आज का कलाम हमारी जिंदगियों में उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे कलाम की बातें हमारी जिंदगियों में उतर जाएं, तेरा कलाम हमारे रवैये बदले, जिंदगियां बदले यीशु मसीह के नाम में। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा चेहरा हम पर जलवागर हो यीशु मसीह के नाम में।